Hi, hello everyone. Today our interactive session about the PGDC in Power Plant Engineering from NPTI. So let's begin. Welcome to our free academy expert sessions. Today our expert member available here, Mr. Ved Prakash ji. So we can discuss the entire scenario of the NPTI one by one. So welcome Mr. Ved Prakash ji. Yeah, thank you, Ajay ji. Thank you Yeah. for Uh, this session. Okay. So myself, Mr. Ajay Kumar, here the founder of the Free Academy, and we can connect here Mr. Ved Prakash ji from the NPTI. So, Mr. Ved Prakash ji, welcome. Please give introduction. Then we can again proceed for the rest segments. Yeah, thank you, Ajay ji. Thank you for this session. So, welcome to all my friends. My name is Ved Prakash Rathod. I am from Madhupur district, Madhya Pradesh, and I have completed my BTech in Mechanical Engineering in 2018. And then I have worked in many industries. Like I have completed my first job in Thermo Foundry Private Limited, which is located in Pune, MIDC Satara. Then I Okay. left this job in COVID-19 because of the COVID-19 crisis. And then I have started my career as a service engineer in power plant profession. And Okay. after that, I joined Minimax System Private Limited. I have worked there at least two years. And recently, in March 24, I left the job, and then I have joined the PGDC program, which is in NPTI Nagpur. Then I Okay. continue pursuing my post graduation diploma in power plant engineering. And Okay. now, ये चीज जानना चाहूंगा एग्जैक्टली कैसे आपने ये चीज प्लान किया कि हमें एनपीटीआई से अभी प्रोसेस करना चाहिए पावर प्लांट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग को। यस यस, तो एक्चुअली मैंने जैसे आपको बताया कि मैं एज अ मिनीमैक तरफ से मैं ऑलरेडी पावर प्लांट में वर्किंग कर रहा था एज अ सर्विस इंजीनियर। तो ओके। वहां पे मैंने जो भी पावर प्लांट के इंजीनियर हैं, जो कि बेसिकली रिक्रूटमेंट होते हैं एनपीटीआई से ही रिक्रूटमेंट होते हैं, क्योंकि आजकल ओके। के जितने भी पावर इंडस्ट्री है, पावर सेक्टर है, वहां पे फ्रेश ग्रेजुएट इंजीनियर को ऐसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं किया जाता है। वहाँ वहाँ एक अच्छे से रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, जो कि एमपीटीआई से ही बच्चे प्लेस होके और वहाँ पे अपना जो भी है वर्किंग कर रहे हैं। तो उन्हीं से मैंने गाइडलाइन लिया और उन्होंने ही मेरे को सजेस्ट दिया। देन आई ओके। हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन पीजीडीसी प्रोग्राम इन एनपीटीआई। Yeah, that's great. And now we can come other parts. That is the exact what is the process of the selection in NPTI? ओके ओके, तो प्रोसेस ऐसा होता है कि जैसे एक फॉर्म निकलता है अपना, जो 1 ईयर में दो प्रोग्राम होती है, एक इंटर बैच एक समर बैच। तो अपना जो Okay. विंटर का जो फॉर्म होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन ओपन होता है, वो फरवरी मंथ में होता है, फरवरी। एंड देन समर का जो प्रोसेस फॉर्म होता है वो अगस्त में होता है ना। इसके बाद अपना Yeah. रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। रजिस्ट्रेशन में हम फर्स्टली अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। देन आफ्टर अपन काउंसलिंग के लिए शेड्यूल होता है। काउंसलिंग के बाद हमारा उसमें सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा रहता है कि पहले जो कोविड-19 तक तो उसमें सीटी होता था, बट अभी रिसेंटली उसने कोविड-19 Yeah. के बाद से ऑनलाइन प्रोसेस की वजह से उसने अभी सीटी का प्रोग्राम हटा दिया है और उसने डायरेक्ट मेरिट बेस से अपना Yeah. 90% वेटेज डिग्री का है। एंड देन 10% अपना जो है इंटरव्यू है, Okay. उसके बेसिस पे अपना सिलेक्शन होता है। देन आफ्टर मेरिट बेस डिसाइड Okay. होता है एंड देन सिलेक्शन होता है। यस The entire process of the admission as per the merit based counseling scenario, right? यस 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 यस। Yes. एग्जैक्टली इस एनटीपीआई एनपीटीआई का इस प्रोग्राम में एग्जैक्टली कोर्स सिलेबस स्ट्रक्चर कैसा होता है एग्जैक्टली हमें इस कोर्स के अंदर क्या क्या हमें स्टडी कराया जाता है
व्हाट इज द एंटायर सिनेरियो ऑफ द लाइक एग्जैक्ट सिलेबस कैसा होगा इस प्रोग्राम के अंदर? यस यस, तो कोर्स का डिजाइन होता है जैसे कि हमारा, जैसे पोस्ट डिप्लोमा कोर्स एंड देन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स। तो पोस्ट ओके। डिप्लोमा कोर्स के अंदर आता है जो अपना 10th के बाद जो डिप्लोमा किए हैं या 12th के बाद डिप्लोमा किए हैं, उनके लिए ये पीडीसी प्रोग्राम डिजाइन होता है, पोस्ट डिप्लोमा कोर्स। और जो राइट। बीटेक होल्डर्स हैं, जो जिसने डिप्लोमा के बाद बीटेक किया है या 12th के बाद डायरेक्ट बीटेक किया है, उसके लिए अपना होता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स। उनमें दोनों डिफरेंस रहता है, क्योंकि पीडीसी एक डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है और पीजीडीसी जो है वो बीटेक लेवल के लिए है ना। तो उसमें ये होता है कि जैसे आपका दो ब्रांचेस मेन है, एक इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। तो उसमें आपका जो थ्रू आउट 60% मेन होना चाहिए, 10 12th एंड बीटेक। क्योंकि ओके। जितनी भी ज्यादा कंपनियां यहाँ पे कैंपस के लिए रिक्वायरमेंट के लिए आती हैं, उनमें बेस उनका यही होता है कि 60% होना चाहिए, है ना। तो अगर आपके पास नहीं भी है तो राइट। उसका प्रोसेस मतलब हो तो जाएगा, बट एक्चुअली जो जिस कंपनी की आप अच्छे टॉप कंपनियों की अगर आप बात करते हैं तो उनमें आपका वो क्राइटेरिया वो से आप बाहर क्राइटेरिया से आप हो। बाहर ओके। हो। ओके। तो ऐसा होता कोर्स की ड्यूरेशन ऐसा क्या होता होती है। है और एग्जैक्ट टेंटेटिव फी स्ट्रक्चर ऑफ दिस कोर्स, इसके बारे में आप थोड़ा हमें है। बताइए। यस यस, यस तो यस, मैं कोर्स के तो सिलेबस मैं के बारे कोर्स में के थोड़ा मैं सिलेबस के बात बारे करता हूँ। या। इसमें अपना जैसे पावर प्लांट फैमिलराइजेशन पहले स्टार्टिंग होता है, इसमें स्टील ट्रेसिंग होता है, पावर प्लांट ऑपरेशन मेंटेनेंस होता है, स्टील जनरेशन टेक्नोलॉजी होता है ना। और सुपर क्रिटिकल, सब क्रिटिकल बॉयलर, एफबीसी बॉयलर, एफबीसी बॉयलर, है ना। और जो पार्टिशनली ऑन जॉब ट्रेनिंग भी अपना प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी कंपनियां जो है पहले से रिक्रूटमेंट करके ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ये अपना फर्स्ट सेमेस्टर का शेड्यूल हो गया। देन आफ्टर सेकेंड सेमेस्टर में अपना मेंटेनेंस प्लानिंग के हिसाब से सिमुलेटर हो गया अपना, जैसे कि बिल्ड एंड हाइड्रोल का हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, इलेक्शन कमीशनिंग का हो गया, ऐसे करके पूरा कोर्स अपना डिजाइन होता है। ओके, तो दैट इज द एंटायर अंडर द ऑफ द कोर इंजीनियरिंग। यस यस यस, और मैकेनिकल, जैसे कि आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल में आपका जितना भी सब्जेक्ट है, मेनली 7 सब्जेक्ट को मैं प्रीफर करूंगा। जैसे आपका मेन या। बेसिक जो अपना पावर प्लांट में थर्मोडायनेमिक्स पे अपना जो है मेन होना चाहिए, इसी पे बेसिस पे अपना पावर रेक्टाइल साइकिल्स की वजह से अपना चल रहा है। तो उसमें या। अपन को जैसे कि अगर मैं कोर 7 सब्जेक्ट की बात करूं तो जैसे आपका थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, हीट एंड मास ट्रांसफर हो गया, है ना। और आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ये मेन सब्जेक्ट है जो कि वहाँ पे काम आती है, सारा उन्हीं का उपयोग करके अपना कोर्स डिजाइन किया जाता है। ऐसा राइट। है। इस कोर्स की टेंटेटिव ड्यूरेशन क्या होती है और इसकी एग्जैक्ट फी स्ट्रक्चर क्या होती है? तो कोर्स अपना जो डिजाइन होता है 1 ईयर के लिए होता है। ओके। और फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर में जैसे अपन पीजीडीसी मैंने बताया, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स, एंड देन पीजीडीसी पोस्ट डिप्लोमा कोर्स, दोनों में ऐसा है कि अगर पीजीडीसी की बात करें तो उसका 230, मतलब 2,30,000 प्लस 18% जीएसटी इसका ओके। फीसेस है। और या। पीजीसी का उसका 1 लाख का कम कर दीजिए, ऐसा है उसका स्ट्रक्चर। या। और प्लस उसमें अपना ऐसा रहता है कि 56,000 करीब हॉस्टल का फीस रहता है, जो कि अगर हॉस्टल में अगर रहना चाहे, राइट। और मेरा अगर गाइडलाइन मिले तो हॉस्टल में ही रहना अच्छा है, क्योंकि वहाँ का कैंपस से आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी, जैसे कि अगर जो भी हेल्प है तो आपको बढ़िया सा इन्वायरमेंट मिलेगा जहाँ पे आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हैं, और फैकल्टी का भी अपना सपोर्ट बराबर रहेगा। तो एज माई, अगर मेरा सजेशन लिया जाए तो आप हॉस्टल में ही प्रेफर कर सकते हैं। एंड देन अगर अपन फूड चार्जिंग की बात करें अगर, तो उसमें 3,500 मंथली का चार्ज बेसिस पे अपना फूड का रहता है, ऐसा ओके। है। या। राइट। तो ये पूरा इंटायर 1 ईयर्स की कोर्स जो डिजाइन है, इसके अंदर जो भी एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट और ये सारी चीजें की स्ट्रक्चर कैसा होता है? यस, तो अपना जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होता है आफ्टर 6 मंथ, जैसे अगर मार्च से हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो अपना ओके। भी सितंबर अक्टूबर में अपना ये फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम शेड्यूल होता है।
इसमें राइट। अपना जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आते हैं, जो भी आपने पढ़ा हुआ है पावर प्लांट फैक्टराइजेशन से, उसी के हिसाब से एक शेड्यूल होता है, मॉड्यूल बनाते हैं ये लोग। या और इन्हीं के अनुसार से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है जो रिटर्न बेस्ड होता है। और इसके बाद फिर रिजल्ट डिक्लेयर होता है। सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम फिर से वही जनवरी फरवरी में लास्ट में अपना होता है। उसमें भी वही सेकेंड सेमेस्टर के हिसाब से, जैसे आपका सिमुलेटर हो गया, आपका इलेक्शन कमीशन हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, इसके हिसाब से सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होता है, ये होता ओके। राइट। है। ये क्लासरूम की स्ट्रक्चर होती है, लाइक ये आपकी लेक्चर कैसी चलती है, फैकल्टी मेंबर यस जो यस। अवेलेबल होते हैं, लाइक ग्राउंड क्या होता है, और उसकी टीचिंग, उनकी मेथोलॉजी कैसा होता है, वो कैसे टीच करते हैं, बिकॉज यस मैक्सिमम यस। एस्पेरेंट्स जो एनपीटीआई में आज अवेलेबल है, और सम बैकग्राउंड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एंड सम ऑलरेडी उन्होंने एक प्रोफेशनल वर्क कर रखा है, तो व्हाट इज द एग्जैक्ट सिनेरियो फॉर द लाइक क्लासरूम में कैसा हो रहा है, फैकल्टी बैकग्राउंड क्या है, टीचिंग मेथोलॉजी कैसे वो लोग हमें टीच कर रहे हैं, तो व्हाट इज एग्जैक्टली प्लीज। ओके ओके। तो अपना जो यहाँ पे फैकल्टी अवेलेबल होती है, जो टीचर्स होते हैं, एज ए अपना क्लासरूम के जैसे ही अपनी क्लासेस चलती है, वेल मेंटेन क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन ही पूरा सिस्टम रहता है, सब प्रोजेक्टर से अपने को पढ़ाई होता है। ओके। उसमें ऐसा राइट। रहता है कि जो अपना रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जैसे महाजिनको, अगर अपन महाराष्ट्र में है, नागपुर की बात करते हैं, तो या। वहां पे सिर्फ जो रिटायर हैं महाजिनको, एनटीपीजीसीएल जैसे है ना, ओके। वहां से जो रिटायर्ड फैकल्टी है वहाँ, वो उनका उनके तरफ से ये लेक्चर होता है। ओके। और ऑलरेडी दे हैव 30 30 प्लस 35 प्लस एक्सपीरियंस होता है उनके पास। तो या। एक्चुअली वो फ्रेशर नहीं होते हैं, वो उनके लिए मतलब उनका हैंड ऑन एक्सपीरियंस होता है सारा चीज। तो जितनी भी फैकल्टी आती है, वेल फैकल्टी यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है, जो ओके। कि बहुत अच्छे से पावर प्लांट का उनको नॉलेज होता है, अगर जो भी अगर टरबाइन मॉड्यूल है, बॉयलर मॉड्यूल है, सारा चीज या। उनको बहुत अच्छे से yes। या डेफिनेटली दैट्स ग्रेट। वन थिंग हम फिर से ये चीज जानना चाहेंगे कि लाइक कैंपस के अंदर जो कल्चर है और फैसिलिटीज है, Yes, yes। लाइक वो एग्जैक्ट कैसा होता है। तो कैंपस के अंदर बेसिकली अगर जो हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल के लिए हॉस्टल फैसिलिटी है, मेस फूडिंग के लिए है। एंड देन ओके। योगा क्लासरूम है, उसमें तो जो भी है अपना स्पोर्ट्स का है, या। बैडमिंटन है, कैरम बोर्ड है, और जो भी अपना खेल का सामग्री है, जैसे कि वॉलीबॉल है, ये ओके। सब चीजें प्रोवाइड करी जाती है। और कल्चर जो इन्वायरमेंट है, आप देख सकते हैं, या। बहुत ही ग्रीनरी इन्वायरमेंट है। नागपुर का जो सेंट्रल पे ये अपना यूनिवर्सिटी आ रहा है, नेशनल पावर ओके। आईटी पार्क काफी है। बट यहाँ पे राइट। जो अपना कल्चर है, बहुत ग्रीनरी है, इन्वायरमेंट एकदम पीसफुली है। एज कम्पेयर टू फरीदाबाद, दिस इज अ वेरी पीसफुल प्लेस इन ओके। नागपुर। या। एनपीटीआई के अंदर रहते हुए प्रोग्राम को जब हम प्रोसेस करते हैं इन बिटवीन फेज ऑफ द एंटायर स्टडी, इसमें इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, लाइक ऑन साइट एक्टिविटी और द टेक्निकल विजिट, ये सारी चीजें कैसे होता है और किन यस सेगमेंट में होता है एग्जैक्टली, क्या क्या वो चीजें अटैचमेंट होती है और कोलैबोरेशन विद द एनपीटीआई, तो उनके बारे में बताइए। यस यस। तो अपना जैसे बेसिक में जब से हमारा क्लास स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग में हमको पहले बेसिक ही बताया जाता है, जो भी जैसे या। पावर प्लांट के बारे में है, रिन्यूएबल के बारे में हो गया है। और अभी जो स्कोप क्या है, मतलब थर्मल प्लस रिन्यूएबल कौन या। सा अभी स्कोप में है, जैसे दोनों का कॉम्बिनेशन कितना है, इसके बारे में सारा चीज बताया जाता है। पावर प्लांट कौन से साइकिल पे काम करता है, ये सब चीज बेसिक बताया जाता है। इसके बाद पावर प्लांट फाइनलाइजेशन होने के बाद अपने को प्लांट विजिट के लिए महाजिनको का एक प्लांट है, यहाँ पे खापरखेरा है। खापरखेरा वहाँ ओके। पे 4x2 210 मेगावाट का है, देन एक 500 मेगावाट का है। तो यहाँ पे ओके। प्रैक्टिकली वहाँ पे हम लोगों को प्लांट विजिट कराया जाता है। 10 to 15 डेज का शेड्यूल रहता है। वहाँ पे आपको जो भी प्रैक्टिकली यहाँ पे पढ़ाया गया है, वहाँ पे प्रैक्टिकली हैंड ऑन एक्सपीरियंस आपको सब चीज दिखाया जाता है। उनको सारे, जैसे बॉयलर, हाउ बॉयलर वर्क, हाउ टरबाइन वर्क, है ना, सारा चीज प्रैक्टिकली वहाँ पे दिखाया जाता है। हाउ कोल आर कमिंग इन सीएचपी, है ना, हाउ कोल इन, मतलब कोल को कैसे तैयार किया जा रहा है, कैसे बॉयलर में भेजा जा रहा है, सारा प्रोसेस एक डिजाइन वे में दिखाया जा रहा है।
इसके बाद आपका 10 to 15 डेज का कंप्लीट होने के बाद स्कीम ट्रेसिंग पूरा एक तरफ से दिखाया जाता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। आफ्टर दैट देन अगेन कोर्स स्टार्ट होता है, फिर आपका प्लांट ऑपरेशन मेंटेनेंस सारा चीजें ये सब चीज कराई जाती है। इसके बाद देन सिमुलेटर। Okay. Entire this program of the power plant engineering, all segment of the plant synchronized with this program. That is the Yes, based yes. on like steam plant हो सकता है, like gas based power plant हो सकता है, whatever the any other types of power plants available. That entire scenario compiled with this program. Yes, yes. They only focus in thermal power plant in NPTI Nagpur. Yes, yes. Okay. Only thermal. Okay. Yes. या डेफिनेटली पूरी एंटायर एनपीटीआई प्रोग्राम के अंदर में एक सबसे मतलब इंटरेस्टिंग जो सेगमेंट होती है जो आपकी ऑन क्लास कंडक्ट की जाती है, दैट इज द सिमुलेशन पार्ट। दैट इज द रियल टाइम कि पावर प्लांट एग्जैक्टली कैसा वर्क कर रहा है, तो एग्जैक्टली ये चीजें कैसा होता है और ये इसको कैसे आप तो सिमुलेटर यहाँ पे जो है बेल क्लास का सिमुलेटर है। जैसे कि यहाँ पे मल्टी फंक्शनल की मैं बात करता हूँ। मल्टी फंक्शनल पे आ जाता है जैसे कि 210 मेगावाट भी आप उसमें रन कर सकते हैं, 300 मेगावाट भी रन कर सकते हैं। मतलब अप टू 800 मेगावाट का सिमुलेटर अपना यहाँ पे अवेलेबल है। वहाँ पे आप जो भी आपने सीखा है पावर प्लांट थर्मल ऑपरेशन मेंटेनेंस रियल टाइम जैसे डीसीएस कंप्यूटर सिस्टम है, जैसे आप पावर प्लांट में ऑपरेशन डेस्क पे जो इंजीनियर होता है सेम वैसे ही यहाँ पे आपको डिजाइन करके दिया जाता है पूरा मॉड्यूल। उसमें आप डायरेक्ट प्लांट को स्टार्टिंग से लास्ट दिन तक सिंक्रोनाइजेशन तक आप ऑपरेशन में लाके देख सकते हैं रियल एकदम बेस पे कि आपने कितना मेगावाट जनरेट किया है। ये बहुत ही अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी हमारा करंट में सिमुलेटर का भी PMD, TMD and the other segment, entire simulation part is the combined with the BMD, TMD and segments. Yes, yes, yes. All part like coal handling plant to direct synchronization, boiler, turbine, and generator. All part are okay. Yes. Okay. तो आप एट द सिमुलेटर आप लोग इसको स्क्रीन पास ट्रेस भी करते हैं, लाइक द एंटायर सिनेरियो व्हाटएवर यू सिमुलेट? Yes, 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 yes. All facility are available in simulator training. Yes. Okay. ओके राइट। इसके बाद हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, ये कोई भी एस्पिरेंट्स या जो लोग एनपीटीआई में इनरोल होना चाहते हैं या समथिंग लाइक किसी ने ड्रीम देखा कि हमें एनपीटीआई के साथ प्रोग्राम कंडक्ट करना, मतलब उसके साथ इनरोल करना है, तो उनकी ये एक होप होती है, एक विलिंग होती है जानने का कि एग्जैक्ट कैंपस प्लेसमेंट कैसा होती है, उसकी पैकेज क्या होती है, विच टाइप ऑफ कंपनी कमिंग्स, कौन कंपनी उसके साथ पार्टिसिपेट करता है। तो लाइक दिस अगर रिसेंटली प्लेसमेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो ये पूरी एंटायर एनपीटीआई के अंदर इस पावर प्लांट इंजीनियरिंग सिनेरियो में कैसा कैंपस प्लेसमेंट है, लाइक अगर कोई प्रोसेस करता है तो उसको किस लेवल एडवांटेज है? यस, यहाँ पे मेन जो है जिसके लिए यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए आते हैं यहाँ पे, उनका मेन फोकस होता है कैंपस के लिए। क्योंकि हमने जो भी एक्चुअल में पढ़ाई करना है वो अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया है। और ये जो एनपीटीआई है ये कोर्स के लिए नहीं है, ये एक ट्रेनिंग सेंटर है। आप जैसे कि नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑर्गेनाइज है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दिया जाता है, ना कि पूरा कोर्स बेसिक से पढ़ाया जाता है। दे एक्चुअली सजेस्ट दैट मतलब आपको सारा चीज आता है। आपने अगर मैकेनिकल स्ट्रीम से पढ़ाई करी है तो आपको सारा चीज का नॉलेज है। वहाँ पे ओनली प्रैक्टिकली आपको ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे प्लांट अपना वर्क कर रहा है। तो डेफिनेटली योर क्वेश्चन इज राइट कि जो भी यहाँ पे आते हैं उनका फर्स्ट जो प्रायोरिटी रहती है कि हमारा प्लेसमेंट कैसे हो। और तो ये डिपेंड होता है खुद वही स्टूडेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कंपनी में जाता है। जैसे मैंने पहले क्राइटेरिया बता दिया कि जितनी भी कंपनियां आती हैं सबका अलग अलग क्राइटेरिया रहती है। और यहाँ पे जो एमएनसी बड़ी कंपनियों की मैं बात करता हूँ टॉप 10 की, तो सबसे पहले नंबर पे तो अपना वेदांता है। वेदांता यू नो दैट दिस इज द मोस्ट पावर प्लांट है। एंड देन जीएसडब्ल्यू एनर्जी एंड देन मतलब अगर हम लोग यहाँ पे महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे महाजेनको मतलब कि महाजेनको के लिए जो पावर सप्लाई करती है, धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर करके है।
Okay. और देन एक तो है रतन इंडिया करके, रतन इंडिया, एचपीपीएल, यू नो वेरी वेल, हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट, जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार छत्तीसगढ़, एंड Okay. देन Lenco Anpara Mail, Yeah. MEIL. Yes. Yeah. So these companies are coming for the campus interview and the selection process. So Okay. criteria is मतलब 60% हो, 10-12 in engineering, Okay. 60% आपका होना चाहिए. Yeah. Then you Yeah. can eligible for all campus placement program, and then you Okay. it's depend on the your age criteria. So it's also very important things that your age should be below 26. Then you can place in a multinational company like Vedanta and JSW. क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि सारा चीज पे डिपेंड करता है. तो अभी तो ऐसा नहीं हुआ है. JSW ने जैसे कि इस बार अलाउ किया है, जैसे कि मैंने बताया, मैंने आई Definitely. गॉट प्लेस्ड इन JSW एनर्जी Yeah. and I passed out Very 2018 congratulations from batch. the Yes, entire yes, committee of the Physics Academy. Yeah, congratulations, yes, Mr. Ved Prakash ji. yes. Yeah. थैंक यू, थैंक यू. तो एक्चुअली क्या है कि मैंने भी 2018 में पास आउट किया था, बट जैसे कि मैंने बताया कि मैंने ऑलरेडी फ्लावर प्लांट में काम कर चुका है. मैंने एसपीसीएल में काम किया है, मैंने जिंदल में काम किया है, मैंने एनटीपीसी रिहान में काम किया है. वहाँ पे एज ए Definitely. सर्विस इंजीनियर भी मैंने वर्क किया है. बट एक्चुअली मेरे को हाउ पावर प्लांट आर रनिंग, दैट आई Yeah. आई आई नो वेरी वेल अबाउट दिस ईयर. सो Definitely. मतलब कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन का प्रोसेस, सिलेक्शन का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है. तो इट्स टोटली Definitely. डिपेंड अपॉन यू दैट व्हाट यू लर्न फ्रॉम द पावर प्लांट, है ना. Yeah. आपको एक्सपीरियंस कितना है, तो वहाँ पे आपका जो क्राइटेरिया है 60% तो रहेगा ही, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है. बट आप Yeah. में जो एज है और जो आपका एक्सपीरियंस है, अगर दोनों मैच कर रहा है, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आप अगर 2018 पास आउट है और 2020 पास आउट है, बट आपने गैप Okay. को कैसे मेंटेन किया है. आपने जैसे अगर Yeah. गेट की तैयारी किया है, तो हाँ, यस, यू सिंपली से दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर द गेट एग्जामिनेशन, देन आई हैव डन दिस, देन आई हैव डन दिस. मतलब वो जो गैप है आपको मेंटेन करना है. आपको वहां पे शो करना पड़ेगा, आपका जो रिज्यूमे होगी वहां पे, कि मैंने इस ड्यूरेशन में क्या किया है. अगर आप Okay. 2024 पास आउट है, तो फिर नो डाउट है कि जैसे कि आप तो फ्रेश ग्रेजुएट इंजीनियर हैं, तो उनके Yeah. पास Yeah. से फिर डायरेक्ट आपको कोई क्वेश्चन नहीं रहता. आपका 60% थ्रू आउट होना चाहिए. Okay. देन वेदांता जो है, वेदांता सबसे ज्यादा इसमें डिपेंड करती है कि आपका 60% होना चाहिए. एज क्राइटेरिया 25 होना चाहिए, और फ्रेश पास आउट 24 उसको एलिजिबल Yeah. रहना. और इसके अलावा कुछ नहीं. और जो भी JSW और बाकी प्रीवियस प्रीवियस जो भी आपने वर्क किया, उस एक्सपीरियंस की काफी एडवांटेज मिला ड्यूरिंग द यस, प्रोग्राम, यस, यस, ड्यूरिंग द लॉट lots of experience, lots of advantage I have, है ना. तो वहां पे जो भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो सारा रिज्यूम में आपका मेंशन होता है. वो उसी के बेस पे आपसे इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है. और बेसिकली आपका जो भी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों है, तो मेन बेसिक वहीं से पूछा जाता है कुछ. ये है. ओके. और बाकी और अगर अगर जो सिलेक्शन की प्रोसेस बात करें, तो आपका रिटर्न है. सबसे पहले रिटर्न प्रोसेस है, देन ग्रुप डिस्कशन है, देन ग्रुप डिस्कशन के बाद जो भी शॉर्ट लिस्टेड होगा, देन इंटरव्यू है. ओके, तो जो लोग कैंपस सिलेक्ट हो रहे होंगे राइट नाउ, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एंटायर प्रोग्राम ऑफ द एनपीटीआई, देन दैट पर्सन अपॉइंटेड एट द रिस्पेक्टिव पावर प्लांट. यस, यस. एक्चुअली सभी कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया है. कोई भी कंपनी, जैसे अभी अगर मैंने सॉरी अडानी का मैंने नाम नहीं लिया, अभी अडानी ने 30 स्टूडेंट को प्लेस किया है यहाँ पे एनपीटीआई नागपुर में. ये बहुत अच्छा एक वो है. बहुत दिनों बाद अडानी ने इतना प्लेसमेंट लिया है. अगर फरीदाबाद की बात किया जाए, तो वहाँ भी 32 स्टूडेंट को उठाया है. और अभी जैसे देखा जाए, तो पावर सेक्टर में बहुत ज्यादा इंजीनियरों का डिमांड है. तो अभी सारा जितने भी पावर प्लांट है, सारा एक्सपांड कर चुके हैं. तो अभी जो भी इंजीनियर है, उनको बहुत सारा डिमांड है. और इंजीनियर इन द सेंस कि आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए, जो कि एनपीटीआई अपना प्रोवाइड कर रही है. तो ऐसा बिल्कुल दिमाग से निकाल दे कि हमारा प्लेसमेंट नहीं होगा. प्लेसमेंट यहाँ पे 100% रिकॉर्ड है, आप पता कर सकते हैं. और जरूरी नहीं है, आपका आपके काबिलियत आपके इंटरव्यू के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप वेदांता में जा रहे हैं, आप JSW में जा रहे हैं. ऐसा है. तो अडानी ने अभी जैसे 30 बच्चों को उठाया है, तो अभी उनका अक्टूबर, शायद अक्टूबर में उन्होंने टेंटू दिया है कि 15 अक्टूबर के बाद वो ऑन रोड पे वहां पे लेगी, है ना.
तो देखिए जैसे कि हमारा मार्च से कोर्स स्टार्ट हुआ था और अक्टूबर में उनका ज्वाइनिंग हो जा रहा है। तो ओके, वो जो ज्वाइनिंग है, जैसे जो भी ड्यूरेशन बचा है उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग में माना जाएगा। तो वहां डेफिनेटली। पे उनको बेनिफिट ये मिल जा रहा है। yes। और अगर वेदांता की बात करें तो वेदांता पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही करवाती है, जेएसडब्ल्यू कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही ज्वाइनिंग करवाती है। तो जैसे अगर मार्च से स्टार्ट हुआ है तो मार्च में आफ्टर सर्टिफिकेशन दे विल प्रोवाइड द जॉब, ऐसा है। मतलब अभी प्लेसमेंट तो ले लिया है, बट जो जॉब के लिए लोकेशन शेयर करेगी वो आफ्टर मार्च के बाद ही प्रोवाइड करेगी, ये है। ये- तो अगर हम बात करें इंटायर पीजीडीसी प्रोग्राम इन पावर प्लांट फ्रॉम द एनपीटीआई, तो एग्जैक्टली व्हाट इज द स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी, आप इसको एक बड़े लेवल पर कैसे देखते हैं? बाकी एस्पिरेंट्स या बाकी प्रोफेशनल वाट एवर जो लोग जॉब कर रहे हैं, अगर वो इसको लेकर अगर स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इसके बारे में आपका क्या कमेंट रहेगा? यस, एक्चुअली अगर मेरे सजेशन से लिया जाए तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और या एनपीटीआई के बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, और जो कि पावर सेक्टर में वर्क कर रहे हैं ओनली उनको ही पता है नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। तो ओके, अगर जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अगर एज ए सजेस्ट मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप सर्विस में या हैं या कोई भी फील्ड में काम कर रहे हैं, वर्किंग में है, तो अगर मेरा मानना है तो अभी जैसे पावर जैसे कि एक्सपांड कर रही है, जितने भी पावर सेक्टर है, कंपनियां हैं, तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है एनपीटीआई, रियल टाइम जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग दे रही है, और इतना अच्छा कैंपस प्लेटफॉर्म दे रही है। तो या ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। आप इतना जल्दी ग्रोथ कर पाएंगे। यहाँ से आपका एक लेवल डिसाइड हो जाता है कि आपको कहाँ पे जाना है। आप सर्विस में बहुत सारे दिन आप काम करते रहेंगे, साल 2 साल 4 साल 5 साल, बट उतना स्कोप नहीं है, आपका ग्रोथ रुक जा रहा है। बट यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसा लेवल डिसाइड हो रहा है। जैसे अगर हम जेएसडब्ल्यू की बात करें, या जेएसडब्ल्यू फर्स्ट में 1 साल आपको जीटी में रखी, देन सेकेंड ईयर आपको डायरेक्ट असिस्टेंट मैनेजर पे ले जा रही है। देन आफ्टर 1 to 2 डेफिनेटली, years you will be in the manager post। सो दिस इज द एकदम ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ की आपको एक लेवल मिल जा रहा है, यहाँ पे दैट्स अ आपको ग्रेट। ज्यादा भटकना नहीं पड़ रहा है। यस यस, तो इट्स अ ग्रेट पॉइंट फॉर द दिस एनपीटीआई प्रोग्राम। राइट, राइट। जब आप जॉब कर रहे थे और जब आपने एनपीटीआई प्रोग्राम को जो अब आपने ज्वाइन किया, इस बीच में आपका क्या क्या चैलेंजिंग फेस हुआ एग्जैक्टली, आप कैसे इस चैलेंज को आपने कंप्लाई किया? यस, एक्चुअली ये क्वेश्चन तो बहुत रिव्यू हो गया है, बट ऐसा है कि देखिए अगर आपको लाइफ में कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा। अगर डेफिनेटली, आपको आगे बढ़ना है तो बहुत सारी चीजें रिस्क लेना पड़ेगा। और अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो शायद ही आप आगे से बढ़ पाए, और आपको कोई आपका रास्ता नहीं बताएगा, है ना। आपको ही डिसाइड करना है कि हमको क्या करना है। तो डेफिनेटली, एक्चुअली मैं मिनीमैक में तो काम कर रहा था। इससे पहले भी मैंने बताया कि मेरा रियल टाइम एक्सपीरियंस ये है कि मैंने स्टार्टिंग 2018 में एज ऑटोमोबाइल में प्रोडक्शन इंजीनियर के रूप में काम किया था। आफ्टर कोविड मैंने जॉब लेफ्ट किया। और उस टाइम पे अगर मैं सैलरी की बात करूं तो मेरा इन हैंड 3 लाख का पैकेज था। देन जैसे कोविड से मेरा अगर जॉब लेफ्ट हुआ और मैंने पावर सेक्टर में आया, तो अगर मैं डायरेक्ट बोलूं तो मैंने 12,000 से स्टार्टिंग जॉब किया था, क्योंकि वहां पे मेरा एक्सपीरियंस कोई भी काउंट नहीं हुआ। और मैंने स्टार्टिंग से ही पावर सेक्टर। एंटायर सिनेरियो। यस यस, तो फिर मैंने एचपीपीएल से स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद मेरे को एज आई टोल्ड दैट मिनीमैक्स सिस्टम से मेरा हायरिंग हुआ। देन अगेन आई कम इन 3 लाख पैकेज। देन आई लेफ्ट द जॉब एंड देन आई ज्वाइन द एनपीटीआई प्रोग्राम। बिकॉज क्योंकि ओके, मैं सोच के रखा था कि अगर मैं पावर प्लांट में एज ए सर्विस इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ, वहाँ के बारे में जो सीख रहा हूँ मैं 100% दे रहा हूँ। एक्चुअली मैं सारा चीज के बारे में अगर मेरे को पता है तो क्यों ना मैं डायरेक्ट या पावर प्लांट के एज ए क्लाइंट रूप में ही क्यों ना काम करूँ। तो इससे मेरे को डेफिनेटली, मोटिवेशन मिला, और मैंने डिसाइड किया कि मेरे को करना ही है, कैसे भी करके। Yes। डेफिनेटली। तो ये काफी चैलेंजिंग यस होता है, जैसे कि आपने ये सारे पॉइंट के ऊपर टैकल किया, दैट्स द यस ग्रेट्स। और जो भी चीजें यस आपने फेस किया और इस अपॉर्चुनिटीज को आपने ग्रैब किया, दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक कि आपने जो भी डिसीजन लिया,
तो थैंक्स कि Okay. आपने सारा को शेयर किया, और थैंक यू वेरी मच फॉर द ज्वाइनिंग द एंटायर सेशन. दिस इज द बेसिकली इनिशिएटिव ऑफ द फ्री एकेडमी. This is like Yes, a sir. expert session. Whatever we can achieve, we can deliver. जो भी हम लोग अचीव किए हैं वो सारी चीज़ों को हम लोग डिलीवर करेंगे, कि जो लोग एस्पिरेंट्स स्टूडेंट या जो लोग प्रोफेशनल एज ए इंजीनियर अभी अवेलेबल वर्क कर रहे हैं, तो इस सेक्शन में और इस सेगमेंट में कैसे अपने आप को ग्रोथ कर पाएंगे. तो दिस इज Yes, द बेटर sir. Yes. Thank you for सेशन. providing this platform to sharing my knowledge and sharing my experience, है ना. और अभी जैसे कि आप जो भी यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि आप कभी भी एनी डाउट, अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, तो आप यू कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन. एंड आई एम अवेलेबल इन लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम आल्सो. सो आई ऑलवेज अवेलेबल इन लिंक्डइन. मेरा जो लिंक्डइन है वो सोशल मीडिया की तरह मैं यूज करता हूँ. है ना. तो वहां पे आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड जॉब इंटरव्यू, जीडी, है ना, तो वहां पे मैं जरूर आपको गाइड कर सकता हूँ. Yeah, definitely. You are a great person for the, आप कंटिन्यूअस सपोर्ट करना चाहते हैं एस्पिरेंट्स का, तो थैंक यू वेरी मच. जो भी हमारे डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स है या जो भी ऐसा इंजीनियर है जिन्होंने अभी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, फर्दर समथिंग हैव टेक्निकल कंसर्न है, व्हाट एवर यू वांट टू आस्क, देन आप डेफिनेटली आप वेद प्रकाश जी से कनेक्ट होइए. आप कमेंट सेक्शन में आप अपने कंसर्न को रेज कर सकते हैं. डेफिनेटली वी कैन डिलीवर द आंसर एज सुन एज द पॉसिबल. तो थैंक यू वेरी मच फॉर द ज्वाइनिंग. थैंक्स डियर ऑल थैंक यू. मेंबर, आप ज्वाइन किए अट्रैक्टिव सेशन को. या कमिंग टाइम में हम लोग अगेन वी कैन प्लान फॉर द अदर सेगमेंट्स फॉर द एंटायर इंटरेक्टिव सेशन फॉर द एस्पिरेंट्स गाइडेंस, वॉट एवर रिलेटेड टू एनपीटीआई इंडस्ट्रियल एक्सपोजर and some technical segments. So then definitely we can connect for the aspirants guidance. Thank you very much. Yes, yes. Okay.